अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि जो बच्चे एफपीएससी और पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई एग्जामिनेशन है, जनरल सीटें हो आपकी, एफपीएससी की, पीपीएससी की, या वन पेपर एमसीक्यू किसी भी जॉब का, लाइक बाबडा, आपका एएसएफ, एएनएफ, एफआईए, कस्टम्स, कोई भी जो पंजाब की जॉब्स आई हैं, अभी मोटरवे की आई हुई थी और अभी रिसेंटली जो है इसकी चल रही हैं पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स आई, एक्साइज इंस्पेक्टर की, सीटीडी की और आपकी सेक्रेटेरिएट की, एसएम गेड की, उन सीट्स के लिए ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, हमने शुरू की है ये एक हमने चेन शुरू किया है कि आपको स्टडी घर बैठे तैयारी करवाई जाए। अगर आप भी पीपीएससी वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, या एसपीएससी की, या एनटीएस की, या किसी भी एग्जामिनेशन की, पुलिस कांस्टेबल की, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा इंडो पाक हिस्ट्री, जब भी बच्चों आपने तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले इंडो पाक हिस्ट्री से शुरू करनी है, ताकि आपको, क्योंकि हमने बचपन में माशरती उलूम या मुतालिब पाकिस्तान पढ़ा होता है, तो हमें बेसिक नॉलेज हमें बिल्कुल एक लाइन पट्टे पे चढ़ जाते हैं, हमें मुश्किलात नहीं आती। ठीक है, सबसे पहले इंडो पाक हिस्ट्री शुरू करें। ये हमारी सेकंड वीडियो है इसकी, इंडो पाक हिस्ट्री की। अच्छा, हमने पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम, गौरी और गजनवी। अभी हमने खानदान गुलामा भी डिस्कस कर लिया है। जिसको नई वीडियो मिल रही है वो प्ले लिस्ट में जाए, वहां वीडियो मिल जाएगी। ये हमारी थर्ड वीडियो है। खिलजी डायनेस्टी, जो सल्तनत ये दिल्ली सल्तनत थी, इस पे जो पहली जो डायनेस्टी थी वो थी खानदान गुलामा ममलूक। ये सेकंड डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी। इसका जो टेन्योर है वो आपका 1290 से लेके 1320 तक है इसका। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी ने जो रूल किया है इस पे दिल्ली सल्तनत पे 1290 से लेके 1320 तक, अहम क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार कर लें। अच्छा, इसका पहला बादशाह कौन था? हमेशा जो फाउंडर होता है और जो लास्ट बादशाह, ये लाजमी तैयार किया करें। इसका फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज, ठीक है, खिलजी। इसका टेन्योर कितना है? 1290 से लेके आपका आगे 1200, देखें एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो है 1290 से लेके 1320 तक। जब भी आपने कोई डायनेस्टी तैयार करनी है, जो इस तरह की चीजें तैयार करें, जो खानदान जिन्होंने हुकूमत की है, जो कि पहले खानदान थे खानदान गुलामा, फिर आए हमारे पास खिलजी। खिलजी ने 1290 से लेके 1320 तक हुकूमत की है। ठीक है, ये क्वेश्चन लाजमी याद कर ले। ठीक है, सबसे पहला बादशाह कौन है? फाउंडर। हमेशा फाउंडर और लास्ट बादशाह लाजमी तैयार किया करें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका टेन्योर है 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, 1200, मैं दोबारा लिख लेता हूं, 1290 से 1296 तक 6 साल इसने हुकूमत की जलालुद्दीन फिरोज ने। इस दौरान इसने क्या क्या अहम काम किए, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर भी है। ठीक है, ही किल्ड लास्ट रूलर ऑफ ममलूक डायनेस्टी, जो ममलूक खानदान गुलामा था उसके आखिरी बादशाह को इसने कत्ल कर दिया और खुद तख्त पे बैठ गया। मुसलमानों ने ऐसे किया है, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को बैठ के ये तख्त की जंग रही है। बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, मार के उसने ममलूक डायनेस्टी के जो बादशाह उसको खत्म करके खुद बादशाह बन गया। थर्ड पे है, ही वाज आल्सो कॉल्ड क्लेमेंसी जलालुद्दीन एज ही फॉलोड पीस, क्योंकि ये अमन चाहता था। हालांकि शुरू तो इसने जंग से की है, लेकिन खुद ये अमन चाहता था कि मैं अभी जंग नहीं चाहता। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अलाउद्दीन वाज हिज सन इन लॉ, इसका अलाउद्दीन जो था, इसके बाद जो बादशाह अलाउद्दीन जिसको मशहूर है, जिसने यहाँ पे हिंदी फिल्मों में देखा है, अलाउद्दीन खिलजी, इसका सन इन लॉ भी था और इसका नेप्यू भी था। ठीक है, मीन इसका भतीजा भी था अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा जी, जलालुद्दीन खिलजी वाज मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने ससुर को, अपने चाचा को कत्ल कर दिया और खुद तख्त पे बैठ गया। देखते हैं ना आप, ये तख्त की जंग चल रही है, हुकूमत के नशे में इन्होंने अपने आप को कत्ल किया मुसलमानों ने। ठीक है, अच्छा जी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कब कत्ल किया? 1296 में इसकी हुकूमत खत्म हो गई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल करके खुद तख्त पे बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो टेन्योर है वो है 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है,
ये भी आपने तैयार कर लेना है। अच्छा जी, ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली तक पे बैठा 1296 एडी में, ठीक है। ही वॉज नॉन एज द मोस्ट पावरफुल रूलर, जितने भी दिल्ली सल्तनत पे जितने भी खानदान आए हैं, सबसे ये पावरफुल रूलर था, पावरफुल बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ही सक्सेसफुली डिफीटेड मंगोल, इसने मंगोल, इसके दौर में भी मंगोलों ने हमला किया था, आगे भी मंगोल हमला करते रहे, लेकिन इसने उनको हराया था, उनको काउंटर किया था, ठीक है। ही फॉलोड द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, वो बादशाह को पसंद करता था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस परमानेंट आर्मी, अच्छा इससे पहले ना किसी बादशाह ने परमानेंट अपनी आर्मी नहीं रखी थी, सिर्फ उसने चांदे गार्ड रखे होते थे, जब जंग करनी तो फौज इकट्ठी कर लेनी, लोग जो ट्रेंड थे वो इकट्ठे कर फौज इकट्ठी कर लेनी और जंग शुरू कर देनी। इसने फिर परमानेंट आर्मी का अदारा इसने कायम किया कि परमानेंट आर्मी होनी चाहिए ताकि जब भी जंग हो आप शुरू कर दें। ही फिक्स्ड द मार्केट प्राइस रिफॉर्म भी इसने किया था और इसने मार्केट प्राइस फिक्स भी इसने की थी, ठीक है। इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। डाइड 1316 एडी, ठीक है। और ये 1316 एडी में इसकी डेथ हो गई थी। फिर हमारे अहम दो ही रूलर हैं खिलजी डायनेस्टी के, इसके अलावा दो अहम नहीं है, ठीक है। आगे फिर हमारे पास आती है तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी है इसका जो टेन्योर है 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। ये भी मुसलमान डायनेस्टी, ये भी मुसलमान, ठीक है। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी का जो पहला रूलर है वो कौन सा है? गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, नाम याद रखें। 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल इसने हुकूमत की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा, मंगोलों ने इसके दौर में भी हमला किया था, मंगोल हु इन्वेडेड इंडिया, ठीक है। इसने उनको महदूद कर दिया, मतलब उसको पसपा कर दिया उनको, ठीक है। ऑन रिटर्न फ्रॉम बंगाल से वापसी पे ही डाइड, वो फौत हो गया 1325 में, इसने 5 साल हुकूमत की, ठीक है। आगे फिर हमारे पास आता है मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पावरफुल रूलर है ये भी इसका तुगलक डायनेस्टी का है। इसने 1325 से लेकर 1351 तक हुकूमत की, ठीक है। इसको कहा जाता था जूना खान, जोना खान या जूना खान इसको कहा जाता है, ये आप नोट कर लें, जोना खान या जूना खान इसको कहा जाता है। सक्सीडेड हिज फादर इन, उसने अपने बाप की जगह ले ली कितने? 1325 में, ठीक है। अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइटल जूना खान टाइटल था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक इसका नेम था, ठीक है। तो फिल एम्प्टी ट्रेजरी, इसने खजाना खाली था, खजाने को फिल करने के लिए इसने टैक्स को रेज कर दिया, टैक्स सिस्टम को बढ़ा दिया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम को इसने मुतारफ करवाया, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर सिस्टम, दीवाने खोट एक एग्रीकल्चर सिस्टम, ज़राअत का जो सिस्टम था इसने शुरू किया, दीवाने खोट। टू बैरन लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो बंजर जमीन थी उनको इसने काश्त करने के लिए एक एग्रीकल्चर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको कहते हैं दीवाने खोट। ये क्वेश्चन लाल में याद कर लें। और इसकी जो मौत हुई है वो 1325 में हो गई है। इसके बाद जो अहम बादशाह आता है तुगलक डायनेस्टी का, वो आता है फिरोज शाह तुगलक, नाम याद कर लें, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388 तक इसने हुकूमत की, एडी तक, ठीक है। He was the son of the younger brother of गियासुद्दीन। अच्छा, ये फिरोज शाह तुगलक कौन था? इसका सन था, ठीक है, इसका बेटा था गियासुद्दीन का, ठीक है, बेटा था इसका, सन था, ठीक है। आगे जी, ही विड्रॉ ऑल एग्रीकल्चर लोन। अच्छा, इसने जब ना मोहम्मद बिन तुगलक ने जब एग्रीकल्चर ये कल्टीवेशन के लिए जो सिस्टम लेके आया दीवाने खोट, इसने कर्जे दिए थे किसानों को कि आप कर्जे लें और फिर जो बंजर जमीन है उस पर काश्त करें। तो इसने आते ही ये कर्जे, ही विड्रॉ ऑल एग्रीकल्चर लोन, तमाम एग्रीकल्चर लोन जितने थे इसने खत्म कर दिए। ही रेज सैलरी, रेवेन्यू ऑफिसर थे उनकी सैलरी को इसने इंक्रीज किया। अच्छा, ये इसने दो काम बहुत अच्छे किए थे। दारुशिफा नामी एक हॉस्पिटल इसने बनाया था, और दीवाने खिरात ये इसने शादी हाल बनाया था जहां पे ये शादी की जाती थी। दीवाने शिफा और दारुशिफा और दीवाने खिरात, ये आपने लाजमी तैयार करना है। अच्छा, इसकी एक ऑटोबायोग्राफी इसकी है फतुहाते फिरोजी इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है।
ये मैंने अभी सेकंड वीडियो हमारी, अभी हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लोधी आते हैं, फिर मुगल आते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू।